नमो नमः। आज हम व्याकरण विधि पुस्तक के प्रथम व द्वितीय अध्याय के बारे में जानेंगे। तो इसमें है वर्ण विचार। ये कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए है, तो आप सब इसको ध्यान से पढ़ें। वर्ण विचार। भाषा। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत जो वर्णमाला है को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको एक माहेश्वरी सूत्र की वीडियो दी थी, उसमें इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी आपको एक बार फिर इसके बारे में बताना चाहूँगा। पाणिनि ने वर्णमाला को, महर्षि पाणिनि जो होते हैं उन्होंने वर्णमाला जो संस्कृत की थी उसको 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। परंपरा के अनुसार माहेश्वर ने, अर्थात शिव, माहेश्वर हम बोलते हैं शिव को, भगवान शिव को, ने अपने नृत्य, अर्थात नृत्य और नृत्य दोनों का अर्थ अलग अलग है, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। परंपरा के अनुसार माहेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया, उससे ये 14 ध्वनियाँ सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुई है। इसका एक श्लोक है, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। इसका पूरा वर्णन मैंने लास्ट वीडियोज़ में कर दिया है। अब हम इससे जो 14 ध्वनियाँ निकली थी, तो 14 ध्वनियों के बारे में जानते हैं, जो हमारी संस्कृत की वर्णमाला है और इसको माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। आप सब इसको याद करें, क्योंकि ये किसी भी भाषा को सबसे पहले पढ़ने से पहले उसकी वर्णमाला को पढ़ना आवश्यक है। जब तक हम उस भाषा की वर्णमाला को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उस भाषा के बारे में नहीं जान सकते। तो ये प्राथमिक है कि आप इस माहेश्वर सूत्र को, इस वर्णमाला को याद करें। इसका प्रथम सूत्र है, 1 नंबर पे हम आ जाते हैं, अयुणम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोष्टक में, ब्रैकेट में अ ई उ लिखा हुआ है, अर्थात प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ण को यहाँ पर यूज किया है, यहाँ पर प्रयोग किया है, और ण को प्रयोग नहीं किया है। इसमें हम कह सकते हैं कि अंतिम जो हलंत वर्ण है उसको हम प्रयोग नहीं करते हैं। यह केवल प्रत्याहार निर्माण के लिए है, इसका यहाँ पर प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर हम इसको अ ई उ ही लेंगे। अयुण मतलब अ ई उ। दूसरा आ जाते हैं रील रिक, अर्थात री और री का यहाँ पर हमने वापस यूज में नहीं लिया है, प्रयोग में नहीं लिया है। तीसरा है एओंग, ए और औ, ऋष्व है दोनों, ए और ओ। अगला आई औ, दोनों दीर्घ ए ओ। यहाँ पे भी हमने ंग और च को नहीं लिया है, तो हम कहीं भी अंतिम हलंत को प्रयोग नहीं करेंगे। अगला 5वां नंबर है हयवरट, हयवर। छठा है लण, इसमें ल। यमंग णनम, ङ य ण न, म यहाँ पर नहीं किया है प्रयोग। झभय, झ भ, यह को भी हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। घड़धश, घड़ ध, जब गड़दश, जब गड़ द। खप छठत, चटतव, खप छठत चटत, वह को हमने यहाँ पर भी प्रयोग नहीं किया है। 10 रूपक के अनुसार नृत्य और नृत्य में भेद होता है। नृत्य क्या होता है? ताल और लय पर आश्रित होता है। जो ताल और लय पर किया जाए वो नृत्य कहलाता है, जबकि नृत्य जो होता है वो भाव पर आश्रित होता है। यहाँ पर ये 10 रूपक जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है। 12वां नंबर वो आ जाते हैं हम 12वें पे कपय। कपय में हमने क और प को प्रयोग किया है। 13वां है शशर, श श श, तीनों श का उच्चारण स्थान अलग अलग है, तो श स स, तीन इस तरह से बोले जाएंगे। और हल, अंतिम है हल। ठीक है, तो हम एक बार माहेश्वरी सूत्र बोल के देखते हैं। आप सब मेरे साथ में बोलिए, अयुण, अयुण, रिलरिक,
अ ई उण, ऋल ऋक, ए ओंग, आई औच, हय वरट, लण यमंगणनम, 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 झभये, य को नाक से बोलो, इसका साउंड आ जाएगा, झभये। यहाँ पर थोड़ा जोर लगा के बोलना पड़ेगा 9 नंबर पे, घड़धस, घड़धस। 10वें नंबर पे आ जाओ, आराम से इसको बोलेंगे, जब गड़दश, जब गड़दश। फिर आएगा खप छठत, चटतौ, खफ छठत, चटतौ। 12वें नंबर पे आ जाओ, कपय, कपय, श स र हल। 3 श है, तीनों श में हमारे मुख में हम अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो सबसे पहले मुख में कंठ आता है। कंठ नहीं, हम तालु से स्टार्ट करेंगे। कंठ के ऊपर आता है तालु, जिसको हम लॉक ताला भी बोलते हैं, हमारे कंठ के ऊपर होता है थोड़ा। और जीवा का जहाँ पर अंतिम भाग होता है वो वहाँ पर तालु। तो श, पहले श का उच्चारण स्थान वहाँ से है। जीवा का पश्च भाग ऊपर की तरफ वहाँ पर टच करेगा, वहाँ पर उसको मिलने से ये ध्वनि निकलेगी, श। दूसरा जो श है ये मुर्दा है, हमारी जीवा के मध्य भाग का ऊपरी भाग, जीवा का जो मध्य भाग है उसके जस्ट मुख का ऊपरी भाग मुर्दा कहलाता है। जो जीवा का मध्य भाग होता है उसके जस्ट ऊपर, उसके एकदम ऊपर होता है। तो आप एक बार जीभ को टच, अगर वहाँ पे टच करके देखते हैं या वहाँ पे अड़ा कर देखते हैं तो वहाँ पर आपको खुरदरा खुरदरा सा महसूस होगा, वही मुर्दा है। तो श श स। तीसरा नंबर का स, इसमें जीवा का अग्रभाग आपके दांतों को स्पर्श करेगा और यही इसका ध्वनि होगा, स। अगला है र और हल। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। हल मतलब हलंत, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जैसे आई वर्ण में ण हल वर्ण है, इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता। इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनमें सम्मिलित नहीं किया जाता, जिसलिए इनको ब्रैकेट्स, इनको कोष्टक में अलग से निकाल दिया गया है, आप देख सकते हैं। प्रत्याहार की हम बात करें, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है, एक आदि वर्ण, एक पश्च वर्ण। जैसे अच, अच आदि वर्ण है और इसका पश्च वर्ण है च। प्रत्याहार के जो 2 वर्ण होंगे उनमें प्रथम वाला वर्ण और एक अंतिम वर्ण होगा। जो अंतिम वर्ण होगा वो हमेशा हलंत होगा। अच, इक, यण, अल, हल इत्यादि। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले हैं, इनके बिटवीन फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड, बिटवीन वर्ड्स वी इंक्लूडेड द हियर आदि वर्ण, फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट। उनके बिटवीन, उनके बीच में जो वर्ण आते हैं उनको हम इसमें सम्मिलित करते हैं। तो प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि प्रत्याहार के अंतर्गत जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो आदि वर्ण, जैसे अच है तो इसका अ जो आदि वर्ण है यह तो परिगणित, अर्थात ये गणना की जाएगी, अर्थात हम इसकी शुरुआत यहाँ से करेंगे। जो इसके वर्ण हम गिनेंगे तो इन वर्णों को हम यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन
हम अंतिम जो च है उसकी गणना नहीं करेंगे, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आगे दिए जा रहे हैं। आप देखिए अच, इसका उदाहरण है अच। अच में अ ई उ की बात करें तो अ ई उ रील री, यहाँ पर अ ई उ रील री, हाँ, ए ओ और आई ओ, ये सारे इसके अंदर आते हैं। हम माहेश्वरी सूत्र बोले तो अच, अच के बाद जो वर्ण है अ ई उ, अ ई उण, रील रिक, ए ओंग, आई ओच। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे अ ई उ, अ ई उ दिया हुआ है, इसके बाद ण आता है तो ण को यहाँ पे प्रयोग नहीं किया है। रील री, इसके बाद क आता है, हमने क को भी प्रयोग नहीं किया। ए ओ, इसके बाद ng आता है, उसको भी हमने प्रयोग नहीं किया। और आई ओ, उसके बाद आता है च, तो उसको भी हमने प्रयोग नहीं किया। तो अंतिम च को भी हमने प्रयोग नहीं किया है। अ से हमने शुरुआत की है, स्टार्टिंग है हमारा अ, और लेकिन अंतिम जो च है उसको प्रयोग नहीं किया, उसके पहले तक वाला वर्ण हमने प्रयोग किया है। तो अ ई उ, रील री, ए ओ और आई ओ, ये इस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत। और अच प्रत्याहार में सभी स्वरों का समाहित, सभी स्वरों को समाहित किया गया है। यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण अ का परिगणन किया गया है तथा अंतिम वर्ण च को छोड़ दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। हल, पांचवें सूत्र में के, जो पांचवा सूत्र है माहेश्वरी सूत्र का, उसके प्रथम वर्ण ह से लेकर 14वें सूत्र, अंतिम सूत्र के अंतिम वर्ण ल, अंतिम सूत्र है हल, तो हल के ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण इसमें आएंगे। तो हम बोलते हैं ह य व रट, तो हमने यहाँ पे ह य व र को लेंगे, ट को नहीं लेंगे क्योंकि वो अंतिम हलंत है। ह य व रट, लण, ण को हमने नहीं लिया। ऐसे इसके बीच में जितने भी आ रहे, यमंग णनम, म को नहीं लिया है। झ ब ये, य यहाँ पे नहीं है, तो इसके जो हलंत नहीं है उन्हीं को हमने प्रयोग किया है, जो अंतिम हलंत नहीं है उसी को हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। ठीक है, अगला आता है इक, प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण। आई, माहेश्वरी सूत्र का प्रथम सूत्र है आयुण, तो इसका द्वितीय वर्ण कौन सा है? अ प्रथम वर्ण है और ई द्वितीय वर्ण है। तो द्वितीय वर्ण से लेकर द्वितीय सूत्र का अंतिम वर्ण, द्वितीय सूत्र है रील रिक, तो उसका अंतिम में है क, तो के मध्य आने वाले सभी वर्ण, जैसे ई से शुरुआत करेंगे हम अब, तो ई, उ, रे और री, यही हमारा माहेश्वरी सूत्र के बीच के आने वाले वर्ण है, यही हमारा प्रत्याहार हो गया है। अक, प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण अ से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य आने वाले सभी वर्ण अ ई उ, री तथा री। ऐसे हम झल के अंदर लेंगे तो अष्टम सूत्र जो है माहेश्वरी सूत्र का, उसके प्रथम वर्ण झ से लेकर 14वें सूत्र जो अंतिम सूत्र है उसके अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण। अष्टम सूत्र के प्रथम वर्ण झ, झबय, घड़दश, ये यहाँ पे देखते हैं हम, झबय, घड़दश, जब गड़दश, कब चटत, चटतव कपय, शसर हल। तो यहाँ पर ये सारे आ गए माहेश्वरी सूत्र के, और इसमें हमने अंतिम हलंत को प्रयोग नहीं किया है। अगला है यण, ये यहाँ पर मुख्य मुख्य सभी प्रत्याहारों को दे दिया गया है। बाकी जो 42 या 42 या 43 जो 44 जो प्रत्याहार बनते हैं वो सभी माहेश्वरी सूत्र से ही बनते हैं। यण, पंचम सूत्र, माहेश्वरी सूत्र का जो पंचम सूत्र है उसके द्वितीय वर्ण मतलब हय वरट, तो ह को हमने नहीं लिया क्योंकि यहाँ का जो आदि वर्ण है, शुरुआत का जो स्टार्टिंग वर्ड है, फर्स्ट वर्ड, वो क्या है? य। तो य से हम शुरुआत करेंगे, ह य, तो य, व, र और ल, और ये षष्ठ सूत्र जो 6 नंबर का सूत्र है उसके अंतिम वर्ण न तक से मध्य आने वाले सभी वर्ण इसमें आ जाएंगे। तो इसमें 4 वर्ण आते हैं। संधि आदि के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। जब हम संधि पढ़ेंगे तो उसके पहले हमें प्रत्याहार का ज्ञान आवश्यक है। माहेश्वरी सूत्र आपको याद होना चाहिए,
लिखने पर और बोलने पर किसी तरह का कोई आपको गलती नहीं होनी चाहिए, तब जाके आप संधि को ठीक प्रकार से समाधान कर पाएंगे। तो संधि आदि के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे वर्णों की बात करें तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। स्वरों को हम बोलते हैं अच, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। जो प्रत्याहार आया था अच प्रत्याहार, उसमें भी सभी स्वर थे। तो स्वर अच के अंदर आते हैं। अच प्रत्याहार को ही हम सभी स्वरों अच प्रत्याहार में हम सभी स्वरों का समाहित कर लेते हैं। जो अर्थात वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोल दिए जाते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं, अर्थात वाउल्स। स्वर के तीन भेद होते हैं, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। ऋस्व, दीर्घ और प्लुत, स्वर के तीन भेद होते हैं। तो ऋस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है और प्लुत क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ऋस्व स्वर होता है जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उसको ऋस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 हैं, अ, ई, उ, री और तथा री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। संस्कृत के जो मूल स्वर हैं वो 5 हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, ऋस्व इनको बोलते हैं। ऋस्व जहाँ पर एक मात्रा का समय लगे, अर्थात अ, ई, उ, री। ठीक है, इतना ही समय इनको बोलने में लगना चाहिए। दीर्घ की बात करें तो जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे। ऋस्व में हमने 1 मात्रा का समय लगाया और दीर्घ में हमने 2 मात्रा का समय लगाया, उसे हम दीर्घ कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। आ, ई, उ, री, री नहीं होता है, ए, आई, ओ और आओ। इनमें से री ध्वनि का दीर्घ रूप री केवल वेदों में प्राप्त होता है, अर्थात लौकिक वेदों में है, लौकिक में इसका कोई भी मूल्य नहीं है, ये लौकिक में प्रयोग नहीं होता है। इसलिए मैंने अभी मना किया था कि री का दीर्घ नहीं होता है। हम लौकिक संस्कृत पढ़ते हैं और वैदिक जब पढ़ते हैं तो उसमें री का प्रयोग आता है। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये ए, आई और ओ, औ 2 स्वरों के मेल से बने हैं। अंतिम 4 वर्ण कौन कौन से हैं इसमें? ए, आई, ओ, औ। आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे बने, कैसे मिलकर बना है। हम उदाहरण देख लेते हैं। और ई मिलकर ए बनता है और ए मिलकर बड़ा ए दीर्घ ए बन जाता है। ऋस्व मिलकर दीर्घ बन गया। ऋस्व अ और ऋस्व ई मिलकर ऋस्व ए बना है, दीर्घ बना है। और यहाँ पर भी ऋस्व अ और दीर्घ मिलकर दीर्घ ए बन गया है। अ और उ मिलकर ओ बन गए और अ और ओ मिलकर औ बन गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर संधियाँ हो रही है, तो सभी में संधि है। अ और ई मिलकर ए बना, तो यहाँ पर गुण संधि है। अ और ए मिलकर आई बना, तो यहाँ पर वृद्धि संधि है। अ और उ मिलकर ओ बना, यहाँ भी वृद्धि संधि है। और अ और ओ मिलकर औ बना, यहाँ पे दीर्घ संधि है। ठीक है, तो हम प्लुत स्वर की तरफ बढ़ते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 3 या अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं, अर्थात ऋस्व में 1 मात्रा का, दीर्घ में 2 मात्रा का और प्लुत में 3 मात्रा का समय लगता है। तो जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं, अर्थात किसी को आप कभी बुलाते हो, कहीं दूर से बुलाते हो, दूर खड़ा है कोई, उसको आप आवाज़ लगाते हो बुलाने के लिए, तो तब संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं। अर्थात जो आप संबोधन बोलते हो, हे, ओ, अरे, भो, ऐसे वर्णों का यूज करते, ऐसे शब्दों का यूज करते हो, इन शब्दों के पीछे आप तीन मात्रा का समय लगा के बोलते हैं, उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। लिपि में प्लुत स्वर को 3, जैसा इसमें लिखा हुआ है ऐसा 3,
की संख्या से दिखाया जाता है। अर्थात जहाँ पर किसी वर्ण के पीछे अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा चिन्ह बना हुआ है, तो उसका अर्थ है वो प्लुत स्वर है। उदाहरण के लिए ए ही कृष्ण, यहाँ पर ये चिन्ह लग गया है 3 का, तो ये प्लुत है। अत्र गोश्चरति, ओम, यहाँ पे बना ओम, ओके 3 मात्रा का समय लगा ओम में, इसलिए यहाँ पे ओम के ओकार का उच्चारण सर्वत्र प्लुत ही होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, आप एक चीज़ देखिए, ऋस्व का हमने देखा अ ई उ री री। दीर्घ का हम देखते हैं आ ई उ री ए आई ओ आओ। तो ये उससे ज़्यादा समय लग रहा है। यहाँ पर ऊ के बाद जो जो वर्ण है वो नहीं है, यहाँ पर गलती से आ गया है। ऊ के बाद आप देखिए 8 में से प्लुत स्वर की बात करें हम, तो प्लुत में यही सब अ आ ऐसे हो गए, अ आ ऐसे होगा। जो भी आप, अब इसके लिए एक आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे मुर्गा, मुर्गा जो बोलता है सुबह सुबह, मुर्गे की जो बांग होती है, वो मुर्गा ऋस्व दीर्घ और प्लुत में ही बोलता है। कुकड़ू कू, अर्थात कुक ऋस्व, कू दीर्घ, कू ये प्लुत। तो यहाँ पर इससे आप सामान्य बोलचाल में आप इनको प्रयोग करते हो, लेकिन जब हमें अभी तक ये पता नहीं है कि ऐसा लिखा हुआ है और ये व्याकरण के अनुसार है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ऋस्व दीर्घ प्लुत हमारा हो चुका है। सभी ऋस्व दीर्घ और प्लुत जो स्वर होते हैं वो वर्ण अनुनासिक और निरनुनासिक भेद से द्विविध हैं। आप समझ रहे हैं, वो अनुनासिक और निरनुनासिक, इनको ऋस्व दीर्घ प्लुतों को भी अनुनासिक और निरनुनासिक भेद में विभाजित किया गया है। अर्थात ऋस्व के भी 2 होंगे भाग, दीर्घ के 2 होंगे और प्लुत के भी 2 होंगे। अर्थात अ है, अ का ऋस्व दीर्घ प्लुत हो गया और उसी का अनुनासिक और निरनुनासिक हो गया। ऐसे ही ई का होगा। अनुनासिक क्या होता है और निरनुनासिक क्या होता है, हम ये भी देख लेते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है, नासिका अर्थात नोज, नाक, आपके माउथ, मुख के साथ जो नासिका की भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए इत्यादि समस्वर वर्ण, ये सभी समस्वर स्वर जो वर्ण है वो अनुनासिक के अंतर्गत आएंगे। अर्थात मुख और नासिका की सहायता से जो बोले जाते हैं वो अनुनासिक कहते हैं। इसके लिए एक संस्कृत में श्लोक है, मुख नासिका वचनो अनुनासिक। जो ऐसे वचन जो मुख और नासिका की सहायता से बोले जाते हैं वो अनुनासिक कहलाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। निरनुनासिक, जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होता है वह निरनुनासिक है। अर्थात हम जो ऐसे स्वर जो मुख से ही बोलते हैं, जिसमें नासिका की सहायता नहीं लेते हैं, वो निरअनुनासिक होते हैं। व्यंजन की हम बात करें, हमने स्वर पढ़ लिए हैं, अब हम व्यंजन की बात करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना ही नहीं किया जा सकता, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता, उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। आप समझ रहे हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता, अर्थात अगर स्वर नहीं होंगे व्यंजन में तो उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, इन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। स्वर रहित, अर्थात जिसमें स्वर नहीं है, ऐसे व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। संपूर्ण व्यंजन निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं, वो देख लीजिए आप। कु चू टू तू पू, आप देख रहे हैं 5 है। कु चू टू तू पू, कु में आएंगे क ख, कु मतलब क वर्ग, चू मतलब च वर्ग, टू मतलब ट वर्ग, तू का अर्थ हो गया त वर्ग और पू का अर्थ हो गया प वर्ग। तो कु, कु में 5 आएंगे वापस, क ख ग घ ङ। एक बार फिर बोल रहा हूँ, आप सब बोलिए।
कु में आ गए क, ख, ग, घ, ङ। चू की बात करें च वर्ग च, छ, ज, झ, ये। टू की अगर हम अर्थ देखें तो यहाँ पे टू में कौन कौन से आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। टू में त, थ, द, ध, न। ये त वर्ग हो गया। पू वर्ग अर्थात प वर्ग प, फ, ब, भ, म। व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्णों को कु चु टू तु पु नाम से जाना जाता है। व्याकरण संप्रदाय जो संस्कृत का व्याकरण है, इसमें इन 5 वर्णों को कु चु टू तु पु के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद है अंतस्थ। अंतस्थ होते हैं य, र, ल, व। इनका वर्ण माहेश्वरी सूत्र में भी है, आप देख लीजिए ह, य, व, र, ल, वो य, र, ल, व। ये अंतस्थ है। और इसमें इसके बाद प्रयोग होता है ऊष्म। ऊष्म होते हैं श, श, स, ह। ये 4 ऊष्म हैं। इनको ऊष्म क्यों कहा जाता है, अर्थात इनके अगर बार बार बोलने से हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, अर्थात हमें ऊष्मा महसूस होती है कि ऊष्मा प्रकट हो रही है, तो इसीलिए इनको ऊष्म कहा जाता है। आप चाहे तो इसको 5 से 10 बार बोल के देख लीजिए, आपको ऊष्मा फील होगी, आपको गर्मी जैसी महसूस होगी। पर इनका उच्चारण आप इन्हीं के अनुसार कीजिए, श, स, स, ह। अर्थात पहले तालु, फिर मुर्दा, फिर दंत, फिर ह, कंठ। स्पर्श उपयुक्त क से म तक 25 वर्णों को हम स्पर्श कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं क से लेकर म तक क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ये, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, प, ब, भ, म। ये 25 हो गए, 5 गुणा 5। तो ये 25 क्या कहलाते हैं, स्पर्श कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 वर्ण। इनके उच्चारण के समय जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, अर्थात हमारी जो जीवा जो टंग होती है, ये हमारे माउथ के मेनी पार्ट्स, बहुत सारे जो चारों तरफ ये टच करती है, स्पर्श करती है। और प्रत्येक वर्ण के अंतिम वर्ण, प्रत्येक वर्ग जो है उसका अंतिम वर्ण है ङ, ये, ण, न, म। आप देख रहे हैं यहाँ पे अंतिम कु का आप क वर्ग का अंतिम देखिए ङ, चू का आप देखिए ये, टू का आप देखिए ण, तू का देखिए न, पू का देखिए म। तो अंतिम जितने भी वर्ण हैं ये सब अनुनासिक हैं, अर्थात मुख और नासिका की सहायता से बोले जा रहे हैं, क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नासिका से भी होता है, इसलिए इनको अनुनासिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अंतस्थ, हमने स्पर्श की बात कर ली है, 25 स्पर्श होते हैं। अंतस्थ होते हैं 4 य, र, ल, व वर्णों को अंतस्थ कहते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है, इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। अगर आपके प्रश्न आता है कि अर्धस्वर क्या होते हैं, तो अर्धस्वर होते हैं अंतस्थ य, र, ल, व। अगला है ऊष्म। ऊष्म की हम बात करें तो श, 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 ह, ये वर्णों को ऊष्म कहते हैं, जिसके बारे में आपको अभी बता चुका हूँ। अनुस्वार, इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है, नासिका से। हमने इसके पहले आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पर्श में ङ, ञ, न, म, ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक है। जो मुख और नासिका से बोले जाते हैं वो अनुनासिक है, लेकिन अनुस्वार जो होते हैं वो केवल नासिका मात्र से होता है इनका उच्चारण। ये ध्यान रखिएगा आप, ये सर्वथा स्वर के बाद ही आता है, और ये कभी भी अकेला नहीं आएगा, ये हमेशा स्वर के बाद ही आएगा। यथा अहम, अहम यहाँ पे जो म लिखा हुआ है ये हलंत है, लेकिन इसको अंक की बिंदी ऊपर एक डॉट लगाकर लिख दिया गया ह को, तो ये म का अनुस्वार बन गया है। म का क्या बन गया, अनुस्वार। न और म का ही अनुस्वार बनता है। तो यहाँ पर सामान्यतया म व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित होता है। विसर्ग की बात करें
जो डॉट की आप कहते हैं संस्कृत में इसका अर्थ क्या है, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। विसर्ग, इसका उच्चारण किंचित ह के सदृश किया जाता है, अर्थात जहाँ भी विसर्ग लगा होगा उसमें उस विसर्ग वाले शब्द में हम अंत में ह ऐसा हल्का सा उच्चारण करेंगे, इससे प्रतीत होगा यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका भी प्रयोग स्वर के बाद ही होता है, अर्थात रामः, म में जो स्वर है अ, उसके बाद विसर्ग का प्रयोग हुआ है, अर्थात म अगर हलंत होता तो यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। देव में भी अ है और गुरु में उ है, तो इन सब स्वरों के बाद ही विसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगर गुरु में र में आप अगर हलंत लगा दोगे तो विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। और हलंत कब लगेगा? जब वहाँ जहाँ पर स्वर नहीं होगा, अर्थात स्वरों के बाद ही विसर्ग का प्रयोग होता है। इसको हम बोलेंगे रामः देवः गुरुः, अर्थात ह का इसमें स्वर आ रहा है, ह की ध्वनि हमें सुनने को मिल रही है। संयुक्त व्यंजन की बात करें, दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, अर्थात जहाँ पर दो व्यंजन होते हैं उनके संयोग से, उनके मिलने से जो वर्ण बनेगा वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में देखें, क और श मिलकर बनता है क्ष। अब जब भी आप क्ष बोलेंगे उसमें आपको क और श की ध्वनि सुनने को मिलेगी। क्ष, क और श दोनों हलंत हैं, इसलिए इनके मिलने से क्ष बन गया। तर, त्र, तर, तर, त्र, आप देख रहे हैं त और र। ज्ञ, ज और य, ज्ञ, ज और ये। उच्चारण स्थान, अब हमने स्वर देख लिए, व्यंजन देख लिए, अब इन स्वर और व्यंजनों के भी उच्चारण स्थान होते हैं, अर्थात हमारे मुख में हमारे उरह अर्थात हमारे शरीर में अंदर से जो प्राणवायु अर्थात जो वायु निकलती है बाहर, वो कहीं भी अगर हम बोलते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे मुख और श्वास नली कंठ से लेकर हमारे मुख तक कहीं ना कहीं जीवा के स्पर्श या उस ध्वनि के कहीं पर स्पर्श से जो स्वर जो अलग प्रकार की ध्वनि प्रकट होती है वही उच्चारण स्थान कहलाते हैं हमारे, जहाँ से जिसका मुख्य स्पर्श होगा वही उसका उच्चारण स्थान कहलाते हैं। उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। ये 6 उच्चारण स्थान है। वर्णों का उच्चारण स्थान करने के लिए फेफड़े से निकली अर्थात जो वर्ण होते हैं हमें उनका उच्चारण करने के लिए हमारे फेफड़ों से, लंग से जो निश्वास जो वायु श्वास के साथ जो वायु निकलती है इन स्थानों का स्पर्श करती है, इनको कहीं ना कहीं से स्पर्श करती है। और कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ 2 स्थानों से भी होता है। कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जिनको 2 उच्चारण स्थानों से ये स्पर्श करती है और 2 उच्चारण स्थान इसके हैं। तो वर्णों के उच्चारण स्थानों को अग्रिम तालिका से समझा जा सकता है। हम अग्रिम तालिका भी जाते हैं। ये हमारी तालिका आ गई, आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले स्थान लिखे हुए हैं, फिर स्वर है, फिर व्यंजन है, फिर अयोग वहा और फिर संज्ञा। तो स्थान है, स्थानों के नाम हम पढ़ लेते हैं पहले। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठतालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और जीवामूल। ठीक है। स्वर है अ आ, ई, री री, री, उ, अनुनासिक, स्वर ए आई ओ औ ऐसे। और यहाँ पर व्यंजन को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। फिर अयोगवा है और फिर संज्ञा है। तो हम तालिका को समझते हैं। सबसे पहले हम कंठ की बात करें तो कंठ, कंठ का जो है उच्चारण स्थान, उसमें स्वर आते हैं अ और आ। आ इसके उच्चारण स्थान में आप बोलिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस तालिका को आप कहीं से भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये देखिए, स्वर को बोल लीजिए, आपको पता लग जाएगा उसका उच्चारण स्थान क्या है। बस इसका बोल आपको सही से इसका उच्चारण करना है। आपका कंपन हो रहा है कंठ में, और
कंठ पे आप हाथ लगाइए, यहाँ पर आपको थोड़ा वाइब्रेशन जो आप फील होगा, वाइब्रेशन अर्थात कंपन फील महसूस होगा, यही इसका उच्चारण स्थान है। आ। अब हम क, ख, ग, घ, ङ, यहाँ पर ङ में नासिका भी प्रयोग में आ रही है, लेकिन कंठ भी प्रयोग में आ रहा है, इसलिए हमने इसको कंठ में रखा है। तो कंठ के उच्चारण स्थान है आ, जो स्वर है स्पर्श व्यंजन, 25 स्पर्श होते हैं। तो यहाँ पर क, ख, ग, घ, ङ, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इन सबको एक साथ रखा गया है। अंतस्थ में य इसका कंठ है। उष्म में ह, और इनको संज्ञा दी जाती है कंठय की। कंठय, कंठ से जो बोले जाते हैं वो कहलाते हैं कंठय। इसके लिए संस्कृत में एक श्लोक भी एक सूत्र भी है। वो सूत्र है अकुह, अर्थात अ और आ, कु अर्थात क, ख, ग, घ, ङ, क वर्ग, ह अकुह विसर्जनीय नाम और विसर्ग अयोग वा। आप देखिए यहाँ पे अयोग वा में विसर्ग भी है, ये आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। अयोग वा में आप देखिए यहाँ पे विसर्ग भी है, आप देख रहे हैं सब विसर्ग। तो ये विसर्ग अर्थात आ कु अर्थात क वर्ग, ह अर्थात ह आप जानते हैं ये उष्म, और विसर्ग या नाम कंठ अर्थात अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, आ क वर्ग और ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ऐसे ही हम पढ़ते हैं ई चू यशाणाम तालु, ई स्वर च, ई चू का अर्थ हो गया च वर्ग, च छ ज झ ये आप देख लीजिए स्पर्श में दूसरे नंबर का च छ ज झ ये। और अगला है अंतस्थ, यहाँ पर र और उष्म में श, ये तालव्य श है, तो इनको हम बोलते हैं संज्ञा, तालव्य की संज्ञा देते हैं। मूर्धा में री टू रसाणाम मूर्धा अर्थात ऋषो दीर्घ री टू अर्थात ट वर्ग, री टू र शाणा मूर्धा। अंतस्थ में इसको ल को लेंगे, री टू लशाना, री टू लशाना मूर्धा। ल को यहाँ पर री टू र यहाँ पर आना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर शायद गलत है, इसको मैं आपको बाद में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो री टू ट ढ ढ ण ल और श, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, मूर्धा। दंत री तू लसानाम दंता, री तू वर्ग अर्थात त थ द ध न, और स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ओष्ठ, ओष्ठ से सहायता से बोला जाता है ऊ और ऊ। आप देखिए ऊ और ऊ, यहाँ पर आपके जो ओष्ठ हैं उनका जो शेप है, उनका जो गोलाई में आ गया है, वो अगर ऐसा नहीं होता है तो आप ऊ नहीं बोल सकते हैं। ऐसे प फ ब भ म, प फ ब भ म, ये भी उच्चारण स्थान प, दोनों लिप्स एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, फ ब भ म, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ कहलाया गया। और इसको अयोगवाह, इसमें भी अयोगवाह भी है, प अयोगवाह और फ अयोगवाह। अयोगवाह का चिन्ह इस प्रकार से होता है, प फ में दोनों होठों का चिन्ह है ये। ओष्ठ इनको बोलते हैं, ओष्ठ है। नासिका की बात करें तो ये स्वर, इनमें अनुनासिक स्वर आ जाएंगे, और ङ यण न म, जैसा कि मैंने आपको बताया अंतिम स्पर्श के अंतिम पांचों वर्ण इसमें आते हैं, ङ यण न म, ये भी अनुनासिक और नासिक के में आगे वो नासिक के कहा जाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो चंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं हम चंद्र बिंदु, और ये एक बिंदु है, ये सब क्या है? अनुनासिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंठ तालु, जो कंठ और तालु मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, इसमें लिखा हुआ था कि कुछ ऐसे उच्चारण वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान दो होते हैं। तो यहाँ पर कंठ और जो तालु की सहायता से बोले जाते हैं वो ए और ए दे तो कंठ तालु, ए और ए की उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालव्य। कंठ और जो तालु की सहायता से बोले जाते हैं वो
ए और ए ये संबद्ध स्थानों से होते हैं, इसमें व भी प्रयोग होता है। ठीक है, अंतस्थ का व। 4 अंतस्थ हो चुके हैं। अब कंठोष्ठ है कंठ और ओष्ठ। जो कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं वो ओ और औ। ओ दो तो कंठोष्ठ, अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ, नासिका से भी इसका होता है। तो पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान, नासिका से भी पंचम वर्णों का उच्चारण होता है। दंतोष्ठ में आते हैं जो दांत और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं, वो है क, कखाभ्याम, पफाभ्याम। ठीक है, जीवामूल, अर्थात जो जीवामूल है, जीवामूलम, इसमें हम देख रहे हैं इस तालिका के अनुसार जिस वर्ण का उच्चारण आपको करना है आप उसको अच्छे से बोलिए, आपको पता लग जाएगा। वो जहाँ पे आपकी जीवा टच करेगी या फिर जहाँ पे इस ध्वनि का कंपन होता है वहीं पर उसका उच्चारण स्थान होता है। अब प्रयत्न की बात करें, फेफड़े से निकली जो निश्वास वायु को मुख, नासिका और कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभिष्ट वर्णों का उच्चारणार्थ किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। अर्थात हमारे फेफड़ों से जो निश्वास, श्वास लेते समय जो वायु मुख और नासिका और कंठ आदि स्थानों को स्पर्श करते हुए मनुष्य द्वारा अभिष्ट वर्णों को उच्चारण किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। अर्थात हम जो वो निकालेंगे वायु, उसके द्वारा हमें कुछ यत्न किए जाते हैं, जो कुछ कोशिश की जाती है उसको ही हम प्रयत्न कहते हैं। ये 5 प्रकार के प्रयत्न होते हैं, इसके 5 भेद हैं। पहला है स्पष्ट। स्पष्ट क्या होता है? वर्णों के उच्चारण काल में जब जीवा के विभिन्न भागों, जब वर्णों का उच्चारण हम करते हैं उस समय जीवा के विभिन्न भागों, हमारे जीवा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर, हमारे मुख के अंदर विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है। अर्थात जीवा के भाग होते हैं पश्च भाग, अग्रभाग, मध्य भाग, अर्थात मिडिल, फ्रंट, बैक साइड। ये हमारी टंग के जो होते हैं पार्ट होते हैं, इनको 3 भागों में डिवाइड किया है हमने, 3 पार्ट में। तो जीवा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर, हमारे मुख के अंदर विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है। मुख के अंदर के स्थान कौन कौन से हैं? तालु है, मुर्दा है, दंत है। ठीक है, तो इनको स्पर्श किया जाता है। तो जीवा के इस प्रयत्न को स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। इसी जीवा के प्रयत्न को हम क्या कहते हैं? स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। क से म तक के सभी व्यंजन स्पष्ट प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। अर्थात क ख ग घ ङ प प ट ट ड ढ ण त थ द ध न प प प प म, ऐसे 5 ये हो गए उच्चारण स्थान। इसमें स्पष्ट, ये सब स्पष्ट, तो 25 है पूरे, ये स्पष्ट के अंदर आते हैं। सभी व्यंजन स्पष्ट प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। विसर्ग के भेद। विसर्ग का भेद उपपद मानिए। जब विसर्ग के बाद प और फ वर्ण रहते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है। ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर जब विसर्ग के बाद अगर प और फ हो तो वर्ण रहते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है। अर्थात पुनः, पुनः, तपः, फलम। विसर्ग का भेद जीवामूल्य। जब विसर्ग के बाद क और ख वर्ण रहते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है। अर्थात ककाभ्याम और पफाभ्याम, जो मैंने बोला था क ख और पफ, तो यहाँ पर हो गया जीवामूल्य, जीवामूलम और उपदमानी। तो यहाँ पर प्रातः, कालः, दुखम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईषद स्पष्ट। एक था स्पष्ट जिसमें 25 वर्णों का हमने सम्मिलित किया। ईषद स्पष्ट में वर्णों के उच्चारण काल में जीवा द्वारा उच्चारण स्थानों में को थोड़ा ही स्पर्श किया जाता है। अर्थात जीवा के द्वारा जब हम उच्चारण करेंगे उस समय जब जीवा को केवल थोड़ा ही स्पर्श, उच्चारण स्थानों को जीवा के द्वारा बस थोड़ा सा स्पर्श किया जाता है, तो जीवा के इस प्रयत्न को ईषद स्पष्ट कहते हैं। अब
अर्धस्वर, आप यहाँ देख रहे हैं अर्धस्वर किसे कहा जाता है, अंतस्थ को। तो ईषद स्पष्ट के अंदर हम किसको लेंगे, अंतस्थ को। इसमें य र ल व ईषद स्पष्ट से उच्चारित होते हैं, अर्थात इसमें य र य, आप देख रहे हैं दंत पे य लग रहा है लेकिन र ल व मतलब पूरा तरह उसको टच नहीं कर, पूरी तरह इसको स्पष्ट नहीं करता है, बस थोड़ा सा स्पष्ट करता है, इसलिए हम इसको ईषद स्पष्ट। विवृत स्वरनाम अर्थात वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवर खुला रहता है, वर्ण विशेष किसी विशेष वर्ण के उच्चारण काल में जब मुख विवर, हमारा मुख का जो आकार है वो खुला रहता है, तो मुख के इस यत्न को हम विवृत कहते हैं। सभी स्वर विवृत प्रयत्न से उच्चारित होते हैं, अर्थात मैंने आपको बताया विवृत स्वराणाम, अर्थात जहाँ पर स्वरों का उच्चारण होगा वो क्या कहलाएंगे, कौन से यत्न कहलाएंगे, विवृत यत्न। ठीक है, यत्न या प्रयत्न। ईषद विवृत, विवृत हो गया, स्पष्ट हो गया, ईषद स्पष्ट हो गया। ईषद स्पष्ट के अंदर हमने लिया है 25 को क से म तक, ईषद स्पष्ट में अंतस्थ, विवृत में स्वर और ईषद विवृत में हम ऊष्म व्यंजनों को लेंगे। अर्थात वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला रहता है, विवृत में तो खुला हुआ था लेकिन ईषद विवृत में थोड़ा खुला हुआ होता है, तो मुख के इस प्रयत्न को ईषद विवृत कहते हैं। श श श ह ईषद विवृत प्रयत्न से उच्चारित होते हैं और इनको हम ऊष्म भी कहते हैं। तो आप सीधा याद रखिए जो ऊष्म है वो ईषद विवृत कहलाते हैं। संवृत की बात करें तो हम वर्णों के उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाले निश्वास का मार्ग जब बंद रहता है, अर्थात वर्णों के उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाले निश्वास, फेफड़ों से जो श्वास निकलता है उसका मार्ग जब बंद रहता है तब इसे संवृत कहते हैं। संवृत क्या होता है, आप देख रहे हैं परिभाषा, इसका प्रयोग केवल ऋस्व अ के उच्चारण में होता है। जब विवृत असंवृत, अ किस में आता है, संवृत में, अर्थात मतलब आप ये देख रहे हैं फेफड़ों से वायु तो निकली है लेकिन वो कहीं अटक गई है, पूरी नहीं निकली है, अटक गई है, कहीं पे रुकी हुई है। अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हैं जब मार्ग बंद रहता है तब इसे संवृत कहते हैं। बाह्य प्रयत्न होते हैं वर्णों के उच्चारण काल का वह यत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है। बाह्य यत्न, वर्णों के उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है। हमारे फेफड़ों से कंठ तक, फेफड़ों से निकलकर कंठ तक जो प्रयत्न होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। हमने अभी तक यत्न देखें, अभी हम बाह्य प्रयत्न पढ़ रहे हैं। तो मुख से बाह्य होने की अपेक्षा इसे बाह्य कहा जाता है। इसके 11 भेद होते हैं। 11 भेद होते हैं, व्यवहार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 11 भेद होते हैं इसके। व्यवहार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये स्वरित ऐसे 11 है। बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों का विभाजन निम्न तालिका से समझा जा सकता है। तालिका देखिए आप यहाँ पे, बहुत आसान है। व्यवहार, श्वास, अघोष, अर्थात आप प्रत्यय आप बनाना सीख गए हैं तो खर प्रत्याहार के जो वर्ण आएंगे वो प्रत्येक वर्ण के प्रथम द्वितीय वर्ण एवं श श श खर प्रत्याहार वो व्यवहार, श्वास और अघोष कहलाएंगे। व्यवहार, श्वास और अघोष में खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। खर प्रत्याहार में आएंगे वर्ग के प्रथम, अर्थात क च ट त प। इनको हम क ख ग घ ङ ऐसे नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कु चु टु तु पु, ऐसे ही हम क ख क च ट त प। ठीक है। अब दूसरा है प्रथम और द्वितीय। दूसरा है ख छ ठ थ फ, ख छ ठ थ फ और ऊष्म श श श खर, ये सब आ गए विवार, श्वास, अघोष। खरो विवारा श्वासा अघोषा, इसके लिए एक सूत्र है खरो विवारा श्वासा अघोषा हसो शवारा न दा घोषा। हस प्रत्याहार में
संवार नाद और घोष। हसो संवारा नादा घोषा। हस में संवार नाद और घोष होंगे। खरो विवारा, खर में विवाह श्वास और अघोष होंगे। खरो विवारा श्वासा अघोषा। हसो सवारा नादा घोषा। अर्थात दूसरे वाले में आ जाते हैं संवार नाद घोष। इसमें हर हर्ष प्रत्याहार के वर्ण, प्रत्येक वर्ण के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, जो प्रत्येक वर्ग होगा उसका तृतीय, चतुर्थ और पंचम। प्रथम और दूसरे को तो हमने लिया व्यवहार श्वास घोष में, और तृतीय, चतुर्थ, पंच को लिया हमने संवारनाथ घोष में। अंतस्थ भी इसमें आ जाएंगे। अब बचे हुए अंतस्थ हैं तो इसमें प्रयोग करेंगे। और हम हश संवार नादा घोषास। यहाँ पे देखो, ये आप लिखा हुआ है खर विवार श्वास अघोषा हस सवार नाद घोषास। ठीक है। अल्प प्राण, ऐसे वर्ण जिनमें हमें अल्प प्राण अर्थात कम वायु की आवश्यकता होती है, जिनको बोलने में हम कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है। अर्थात आप बोलिए क ख ग घ ङ, तो क ख ग घ ङ, अर्थात क जो हमने बोला उसमें हमें कम अल्प प्राण की आवश्यकता हुई, कम प्राणवायु की आवश्यकता हुई, अर्थात प्रथम वर्गों के प्रथम। और ख और ग, फिर हमने ग बोला तो द्वितीय में तो हमें महाप्राण अधिक प्राणवायु की आवश्यकता हुई, लेकिन जब हमने तृतीय बोला ग, तो ग में वापस कम प्राणवायु की आवश्यकता हुई। तो प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण एवं अंतस्थ जो होते हैं इसमें कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है। हमें इसको बड़े ही आसानी से बोल सकते हैं। लेकिन महाप्राण जो होते हैं, चौथे नंबर के कॉलम में आ जाइए, महाप्राण जो होते हैं उसमें वर्णों के द्वितीय, चतुर्थ और वर्ण और उष्म। ठीक है। जैसे ख, अब अल्प प्राण में आपको बता दूं प्रथम में आएंगे क च ट त प, घ ज ड द ब और ङ य ण न म और अंतस्थ। ठीक है। इसके बाद हयर यर लव। महाप्राण की बात करें तो द्वितीय, वर्गों की द्वितीय, अर्थात ख छ ठ थ फ। चतुर्थ घ झ ढ ध भ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ज़्यादा प्राणवायु की आवश्यकता होती है। और उष्म श श श ह, तो ये सब महाप्राण कहलाते हैं। जहाँ पर ज़्यादा प्राणवायु की आवश्यकता हो वहाँ महाप्राण, जहाँ पर कम प्राणवायु की आवश्यकता हो वहाँ पर अल्प प्राण। और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इसके अंदर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के अंदर सभी स्वर आते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है। इसमें सभी स्वर आएंगे। तो ये 11 भेद हमने देखे हैं यहाँ पर वर्णों के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अभ्यास कार्य इसका आ गया है। आप सभी इसका अभ्यास कार्य सोल्व कीजिए, कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में या मुझे शेयर कीजिए। जैसे कुछ उदाहरण में इसके बता देता हूँ। इक यहाँ पर कह रहा है अधोलिखितेषु प्रत्याहारेषु परिगणितानि वर्णान लिखत। ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्याहार को गणना कीजिए और यहाँ पे लिखिए। इसके बारे में यहाँ पर ये लिखना है। अधोलिखिता नाम वर्णानाम उच्चारण स्थानाम लिखत। यहाँ पर इनके उच्चारण स्थान लिखने हैं। उदाहरणम अनुसृत्य वर्णान पृथक कृत्वा लिखत। वर्णों को यहाँ पर ऐसे गज है, ऐसे पृथक पृथक करके लिखना है सबको। स्वर और व्यंजनों को सबको अलग अलग करना है। उदाहरण अनुसृत्य वर्णानाम संयोजनम कृत। जैसे ऊपर वाला है उसका जस्ट विपरीत है ये पूरा। जैसे कमलम को यहाँ पर अलग अलग करना है, वैसे यहाँ पर अलग अलग को एक साथ लिखना है जोड़कर। संयुक्त वर्णान पृथक कृत्वा पूरयत। ये संयुक्त व्यंजन है, इनको हमें एक साथ लिखना है या इनकी पूर्ति करनी है। ठीक है। द्वितीय अध्याय आ गया यहाँ पे संज्ञा और इसकी परिभाषा। ठीक है। संज्ञा व्यवहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है। संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, अर्थात नाम को कहते हैं हम संज्ञा। वस्तु हो, स्थान हो या व्यक्ति हो, किसी का भी हो, इनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात
व्यवहारिक सुविधा, हमें एक सुविधा के लिए हमारे समाज में, हमारे पूरे मानव समाज में एक व्यवस्था बनाई व्यवहारिक सुविधा के लिए, और ये व्यवस्था थी नाम की। ठीक है, तो नाम से संबोधन से, नाम के संबोधन से ये प्रकट सामने दूसरे वाला ये समझ जाएगा कि इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो उससे वो अंडरस्टैंडिंग कर लेगा, उसको समझ जाएगा कि इसके बारे में बात हो रही है। तो व्यवहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है, किसी न किसी नाम से जाना जाता है, आप सब जानते हैं। इसी नाम को हम संज्ञा भी कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में संज्ञाओं एवं परिभाषाओं का बहुत महत्व होता है। ठीक है, व्याकरण शास्त्र में संज्ञा और परिभाषाओं का बहुत ही महत्व होता है। अगर बिना परिभाषा, बिना संज्ञा के हम व्याकरण शास्त्र को नहीं पढ़ सकते हैं, ना जान सकते हैं। इनका प्रयोग लाघव के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लाघव। तो अगला है, संज्ञाओं एवं परिभाषाओं को समझने से व्याकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। अर्थात जो संज्ञाएं हैं और उनकी परिभाषाएं हैं, इनको समझने से व्याकरण की जो प्रक्रिया है उसको समझने में हमें सहायता मिलती है। कुछ संज्ञाएं एवं परिभाषाएं नीचे दी जा रही, तो आप इनको समझिए कि क्या आगम क्या होता है। पहला है आगम। आगम होता है किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर उससे संयुक्त हो जाता है। अर्थात आप बैठे हो, आपके पास प्यार से कोई आके बैठता है, तो आपसे प्यार से आके बैठता है तो आपको लगेगा आपका मित्र है। ठीक है, तो जो मित्र के स्वरूप जो आता है वर्ण, वो मित्रवत आता है, वो आगम कहलाता है। ठीक है, तो जब ऐसा कोई वर्ण है, व्याकरण शास्त्र में ऐसा जब कोई वर्ण होता है और दूसरे वर्ण के पास आकर बैठता है लेकिन मित्रवत बैठता है, तो उसे हम आगम कहेंगे। और उससे संयुक्त हो जाता है, अर्थात उससे मिल जाता है, वो आगम कहलाता है। मित्रवदा गमः। जैसे वृक्षधन छाया, तो यहाँ पर वृक्ष छाया, यहाँ पर वृक्ष के अ और छाया के छ, वृक्ष में जो क्ष में अ है और छाया का जो छ है, इनके मध्य में च का आगम हुआ है। इनके मध्य में क्या हुआ है? च का आगम। व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो च यहाँ पर आ गया है, अपने आप आ गया है, लेकिन ये मित्रवत आया है। ठीक है, अब हम देखते हैं आदेश। आपको आदेश दिया जाता है, आपको बहुत सी बार जब आदेश दिया जाता है ऐसा नहीं करना, ऐसा करो, को लगता है कि यार हमारा शत्रु है या हमें आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो वही है। अगर आप उसे संबंधित करें तो आप समझ जाएंगे कि आदेश शत्रुवत होता है। किसी वर्ण को हटाकर, किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आकर बैठता है। अगर आप कहीं बैठे हैं, आपको कोई धक्का देके गिरा देता है, हटा देता है, वो वहाँ के बैठ जाता है, तो आपको कैसा लगेगा? ये मेरा शत्रु है। तो वैसे वर्णों को होता है कि किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आकर बैठता है तो वह आदेश कहलाता है। शत्रु वदा देशः। जैसे यदि धन अपि, तो यहाँ पर हो गया यद्यपि। ई और अ मिलकर य का आगम हो गया, यहाँ आदेश हुआ है। अर्थात ई के स्थान पर य का आदेश हुआ है। अर्थात जब भी ई के बाद अ आएगा वहाँ पर ई का य हो जाएगा, ऐसा आदेश किया गया है। अर्थात ई का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अर्थात ई का प्रयोग यहाँ ई नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं ई को इसने हटा दिया है, य को हटा दिया है, सॉरी य ने ई को हटा दिया है। जब भी ई के बाद ये अ आ गया तो अपने आप ई चला जाएगा, उसको धक्का देके भगा देगा और ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ई के स्थान पर यह आदेश हो गया है। यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर, अर्थात ई के स्थान पर अथवा वर्ण के स्थान पर हो सकता है, अर्थात पर वर्ण दूसरे स्थान पर भी हो सकता है। कहीं कहीं ये पीछे वाले वर्ण के स्थान पर भी आदेश होता है। पूर्व तथा पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घादि रूप में एक आदेश भी होता है। जो पूर्व वर्ण अर्थात पहले वाला और पर और बाद वाला दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ आदि रूप में, दीर्घ के रूप में भी एक आदेश हो जाता है। उपधा की बात करें हम, अगला वर्ण है किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व। कोई भी ऐसा शब्द उसके अंतिम वर्ण, जो उसका अंतिम वर्ण है उसके जस्ट थोड़ा सा पूर्व जो वाला जो वर्ण है वो उसको हम उपधा कहते हैं। जैसे चिंत में त, यहाँ पर आप देख रहे हैं चिंत, चिंत में क्या है? त अंतिम वर्ण है, देख रहे हैं त अंतिम हलंत है और उससे पूर्व क्या है? आधा न। ठीक है, तो चिंत में न क्या है? उपधा है।
अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण क्या कहलाता है किसी शब्द में? उपधा। तो अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अल, अल के अंत में, अंतिम वर्ण के अंत में जो अंत्यात पूर्व, उसके अंत के पूर्व वाला जो वर्ण है वो क्या कहलाता है? उपधा। जैसे महत में अंतिम वर्ण क्या है? त, और उससे पूर्व क्या है? ह। तो ह में विद्यमान अ उपधा संज्ञक है। ह उपधा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ह हलंत नहीं है। ह पूर्ण व्यंजन है और पूर्ण व्यंजन में हमेशा हल स्वर का समावेश होता है, इसलिए ह को हलंत कर देंगे और उसमें से निकलेगा अ। तो अंतिम हलंत से पहले क्या है? अ है, तो अ ही उपधा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पद। पद क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर सु, ओजस आदि नाम पदों के आने वाले 21 प्रत्यय एवं तिप, तस, जी आदि क्रियापदों के आने वाले 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक है। इसके बारे में मैंने आपको धातु रूप और शब्द रूप वाली तालिका में बता दिया है। अर्थात जो सु, ओजस, अम, ओजस, टाभ्याम, बीस ऐसे 21 सुबंत प्रत्यय होते हैं और तिप्तजी, सिद्धस्त, बेपस्मस ऐसे 9 करके 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक हैं। ये क्रियापदों में लगते हैं 18। तो जैसे इसमें भी 9 तो होंगे प्रासमपदी, 9 होंगे आत्मनेपदी, ऐसे 18 हो जाते हैं। सु, ओजस आदि तथा धातुओं के साथ तिप्तस, अंति आदि विभक्तियों के जुड़ने से सुबंत और तिगंत शब्दों की पद संज्ञा होती है। सुप्त तिगंतम पदम। सुप्त, सुप मतलब सुबंत, तिंग मतलब तिगंत, इनकी कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा। सुप्तिंगंतम पदम। यथा राम, रामो, रामा, यह होगी सुबंत, तथा भवती, भवत, भवंती, यह हुए तिगंत। केवल पठ, नम, वध तथा राम इत्यादि को पद नहीं कर सकते हम। पद क्या होगा? जहाँ पर सुप्तिंग अंतम पदम पद संज्ञा होगी, जहाँ पर सुबंत और तिगंत प्रत्यय लगेंगे वहीं पर ही पद संज्ञा होगी। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उसको हम वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अपदम न प्रयुज्यत, अर्थात अपदम जिसकी पद संज्ञा नहीं होगी उसको हम वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसका सेंटेंस नहीं बनाते हैं। उस वर्ण को, उस वाक्य को, उस शब्द को हम वाक्य में प्रयोग नहीं करते हैं, इसकी पद संज्ञा नहीं होती है। और पद संज्ञा कब होगी? जब उसमें या तो सुबंत प्रत्यय लगेगा या तिगंत प्रत्यय लगेगा, या तो धातु रूप लगेंगे या शब्द रूप लगेंगे। ठीक है। निष्ठा। निष्ठा क्या होती है? त, त का त और तवतु का तवत, ये दोनों प्रत्यय हैं। तो इन दोनों प्रत्ययों का ये शेष रहता है, कत का त शेष रहता है और कतवतु का तवत शेष रहता है। इन प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है, इनको निष्ठा कहते हैं। कत, कतवतु, निष्ठा, ये इसका सूत्र है। इसके योग से भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण किया जाता है, अर्थात भूतकाल पास्ट टेंस के जो वर्ब्स होती हैं उनका निर्माण किया जाता है। जैसे गत, गतवान, कत में त शेष रहेगा और तो गत का गत हो गया यहाँ पे कत लगने से, और कतवतु लगने से गतवान हो गया, तवत का तवान। विकिरण। विकरण से धातु और तिंग प्रत्ययों, धातु रूप और तिगंत प्रत्ययों के बीच आने वाले शप, अ, शन, य, स्नु, स्नु का नु आदि प्रत्यय विकरण कहलाते हैं। यथा भवती में भू, धनती के मध्य में शप हुआ है। आप लिखते हैं जैसे भवती, तो भवती में भू का भव कैसे हुआ? हमने ती तो लगा दिया है धातु रूप बनाकर, लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन लगाकर आपने भवती बना दिया है, लेकिन भू का भव कैसे हुआ? तो मध्य में जो शप हुआ है वो भू, धन, अधन, ती विकरण भेद से ही धातुएं 10 विभिन्न गणों में विभक्त होती हैं। इसी विकरण से ही धातुएं 10 भागों में विभाजित हो जाती हैं, 10 गणों में, धातुओं में, अर्थात अलग अलग 10 हैं, ये काल हैं, 10 काल हैं, इनमें विभक्त होती है। संयोग की बात करें हम, संस्कृत में संयोग महत्वपूर्ण संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है। यह एक पारिभाषिक शब्द है।
महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका अर्थ हलो अनंतरा संयोग किया है, अर्थात स्वर रहित व्यंजनों, जिसमें स्वर नहीं है, जिसमें वोल्स नहीं है, ऐसे कॉन्सोनेंट, ऐसे हल व्यंजन, हल मतलब व्यंजन के व्यवधान रहित, उनकी रुकावट के बिना ही समीप्य भाव, उसके नज़दीक का, उसके पास का जो भाव है वो संयोग कहते हैं। यथा महत्व में त और त तथा व का संयोग है। महत्व में त्व, यहाँ पर दो त हैं, इन दोनों त और व का एक संयोग है। इसी प्रकार राम उद्यानम गच्छति, तो उद्यानम में द और य मिलकर ध्य बन गया। आप देख रहे हैं ध्य में द और य होता है और इनको मिलकर ध्य, तो द और य तथा गच्छति में च और छ का संयोग है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, संयोग से ही हम, जैसे हलो अनंतरा संयोग है, यहाँ पे कोई सा भी अष्टाध्यायी है, तो अष्टाध्यायी क्या होता है, अष्टा, स और ट का क्या है, यहाँ पर एक संयोग हो गया है। तो ऐसे आगे बढ़ते हैं। अयम रामस्य ग्रंथ अस्ति, रामस्य में स और य, देख रहे हैं आप, स और य मिलकर स्य बन गए, तो स्य और य ग्रंथ में ग और र तथा न और थ, ग्रंथ, ग्रह में क्या आता है, ग और र, अंथ मतलब न और थ, तथा अस्थि में स और त का संयोग है। ये सब क्या कहलाते हैं, संयोग। संहिता, आप सब भी अपनी पुस्तक में ढूंढिए इन शब्दों को कि कौन सा कैसे कहाँ आया है। हम संहिता की बात करें तो वर्णों के अत्यंत समीप्य अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। परः सन्निकर्ष संहिता, अर्थात वर्णों की संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होते हैं। संधि कार्य तब होगा जब इसकी संहिता होगी, अर्थात वर्णों के अत्यंत समीप्य, जब वर्णों की अत्यंत समीपता होगी, अर्थात व्यवधान रहित, जहाँ पर कोई बीच में व्यवधान नहीं होगा किन्हीं वर्णों का, वहाँ पर संहिता होगी। और यह इसी को बोलते हैं परः, अत्यधिक निकट, सन्निकर्ष, अत्यधिक निकटता को हम संहिता कहते हैं। जैसे वाक धन ईश, इसमें क धन ई में संहिता अत्यंत समीपता के कारण संधि कार्य में वागीश पद बना है। क का हो गया लास्ट, अंतिम में क्या ई आने से क का हो गया ग, जसत्व संधि बनती है, व्यंजन संधि के अंतर्गत जसत्व संधि बनती है, और क का ग हो गया, ये संहिता के अंतर्गत हुआ है। संप्रसारण, यण, यण में होता है, यण जो प्रत्याहार है उसमें य र ल, य व र ल, ठीक है, के स्थान पर क्या हो गया, इक, इक प्रत्याहार हो गया। आप यण संधि जब देखेंगे तो यण संधि में इक प्रत्याहार का यण प्रत्याहार होता है। इक प्रत्याहार यण प्रत्याहार में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात इक प्रत्याहार का ई य में हो जाएगा परिवर्तन जब यण संधि होगी। लेकिन जब संप्रसारण होगा तो संप्रसारण यण का जस्ट उल्टा है, पूरा विपरीत है, ऑपोजिट है। और संप्रसारण का ऑपोजिट क्या है, विलोम, उसका क्या है, यण, यण संधि का सूत्र इको यणची। तो यहाँ पर हम देखते हैं य का हो जाएगा ई, व का उ, र का री, ल का री, तो के प्रयोग संप्रसारण कहते हैं। इज्ञण संप्रसारण इसका सूत्र है, इक का यण, नहीं यण का इक हो जाएगा, इज्ञण संप्रसारणम। जैसे यज, यज में इज हो जाएगा, इज्जते, वच है तो उच्चते हो जाएगा, इत्यादि, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा समाप्त होता है और इसके अभ्यास कार्य आ गए हैं, तो आप सब इसके अभ्यास कार्य को करके मुझे भेजिए। यहाँ पर पहला है आगम वर्णान आदेश वर्णान व स्पष्टीकृत्य पृथक कृत। यहाँ पर आगम और आदेश कहाँ कहाँ पर हुआ ये आप अलग अलग करके लिखिए। अगला है अधोलिखित तालिकात पद संज्ञक पदानी पृथक कृत्वा लिखित। यहाँ पे पद संज्ञा किस किस की हुई है वो आप पृथक करके लिखिए। अगला है अधोलिखित तालिकाया प्रदत्त पदेश संयोगस्य उदाहरणानि पृथक कृत्वा लिखित। प्रदत्त पदेश संयोगस्य, यहाँ पर संयोग संज्ञा किस किस की हुई, ऐसे उदाहरणों को आप पृथक करके लिखिए। ओके, धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ आप इसको कंप्लीट कीजिए और मुझे बताइए
इस कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई, कहीं समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। नमस्कार।